ध्रुव चरित्र भाग 6। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम ध्रुव जी के चरित्र को एक भिन्न दृष्टि से देखते हुए अपने लिए कुछ बातें समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश क्रिया है या प्रतिक्रिया। यदि हम प्रतिक्रिया करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा को साधन बनाएंगे तथा दुनिया की उपलब्धि को साध्य बनाएंगे। ध्रुव जी ने यही किया। जब उनकी सौतेली माँ ने उनको ये कहा कि पिताजी गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं, उन्हें बड़ा दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आया। इस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने साधना की। दूसरी बात यह है, जो व्यक्ति किसी स्थिति को लेकर बड़ी कठोर प्रतिक्रिया करता है वो बड़ा जिद्दी होता है। जैसे अपने टेररिस्ट बंधुओं को देखें, कितना ज़बरदस्त है उनका अपने कार्य के लिए समर्पण। हम कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन लुटा दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। बात तो घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य दुनिया की प्राप्ति है या भगवान की। यदि हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिले जहाँ हमें कोई नहीं हटा सके, तो हमने साधन बनाया भगवान को, लक्ष्य बनाया जगत की उपलब्धि। हमने भगवान की प्राप्ति प्रति समर्पण तो किया, लेकिन ये समर्पण किया दुनिया की प्राप्ति के लिए। मैं जब भगवान के मंदिर जाता हूँ और भगवान के विग्रह के हाथ की मुद्रा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वरद हस्त नहीं, इस प्रकार हाथ दिखा कर तो भगवान ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, बंद करो ये लंबी लिस्ट, नहीं मांगोगे तो ये हाथ देख रहे हो ना, एक लगाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पास गदा लेकर हनुमान जी को भी इसलिए बैठाए रखते हैं, जो ज़्यादा परेशान करे उन्हें ठिकाने लगाने के लिए। जैसे ये टेररिस्ट चाहते हैं दुनिया हमारे विचारों के अनुसार चले, वैसे ही समाज सेवक भी यही चाहते हैं, यही कोशिश करते रहते हैं कि दुनिया हमारे ढंग से चले। जो अपने विचार दूसरों पर लादता है उसे कहते हैं समाज सेवक। जैसे घर के वृद्ध लोग बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों और जवान लड़के लड़कियों को 9 बजे तक मस्ती से सोना चाहते हैं, लेकिन हम हैं बुढ़ऊ, हमें तो नींद आती नहीं, तो हमारी साधना होगी परिवार का भला करना। सबको सुबह सुबह उठा देंगे, बेटा सुबह उठकर घूमने जाया करो, वे कहेंगे बाबूजी आप जाओ। स्पष्ट समझ लो, जो व्यक्ति दुनिया में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है वो भगवान के मार्ग पर नहीं चला। भगवान को मालूम है कि दुनिया को कैसे चलाना है। हमें अपनी MBA की डिग्री को रौब दिखाने की ज़रूरत नहीं। एक बार व्यक्ति ने हमसे कहा, स्वामी जी आपको MBA का अर्थ मालूम है? MBA माने मैं बेकार हूँ। हमने कहा हमें MBA का एक अर्थ ऐसा भी मालूम है, मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन का मूल सिद्धांत है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। दूसरे को बदलने का कोई चक्कर नहीं, उसे स्वीकार कर लो। हमारा सिद्धांत तो यही है कि हमें दूसरों का भला नहीं करना। जो अपना भला नहीं कर सका वो दूसरों का भला क्या करेगा। हमें तो मनुष्य जन्म लेकर एक मौका मिला है, इस मौके को दुनिया की साफ़ सफाई में मत बर्बाद करो। इस जगत में रहते हुए हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए भगवान की उपलब्धि, परमात्मा की उपलब्धि। बाकी सब बातें अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, इसमें ज़्यादा उलझो मत। ये सब कृष्ण लीला चल रही है, ये बात हमेशा ध्यान में रहे। लीला माने नाटक। समझो हम नाटक कर रहे हैं। नाटक खुद बोलता है कि ना अटक, माना मेरे में मत अटको। एक में राजा का काम किया, दूसरे ने गब्बर सिंह का काम किया, तीसरे ने भिखारी का। एक नाटक की भूमिका, दूसरे से कोई संबंध नहीं। ये समझकर धर्म अधर्म पाप पुण्य अगला पिछला जन्म सब कुछ दिमाग से निकाल डालो। हाईलाइट शिफ्ट डिलीट। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक सापेक्षता में फंसे रहोगे। सापेक्षता का विचार आएगा और देश काल वस्तु का महत्व बना रहेगा। सबको हटा लो, केवल परमात्मा सत्य है।
ध्रुव जी के मन में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ से मुझे कोई हटा न सके। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं तपस्या करूँगा, ये मानूँगा जब तक भगवान से कुछ मांगेंगे तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भगवान मुझसे आप नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए। ध्रुव जी को जिद चढ़ गई। जब आदमी जिद से कुछ करता है तो दैवी शक्ति के स्थान पर आसुरी शक्ति प्रकट हो जाती है। आप रावण का उदाहरण ले लो या इंद्रजित का। कितनी एकाग्रता से शुद्ध युद्ध के बीच में ही वह देवी की उपासना कर रहा था, लेकिन उद्देश्य क्या था? बिजली में शक्ति है, चाहे उससे प्रकाश कर लो या शॉक देकर मरवा दो। जहाँ शक्ति होती है वहाँ समझदारी अत्यंत आवश्यक है। समझदारी न हो तो वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बन जाती है। हनुमान जी का प्रसंग देख लो। हनुमान जी को जब बताया गया राम काज लाग तब अवतारा, तो हनुमान जी का रूप हो गया कनक भूधराकार शरीरा। इतनी शक्ति प्रकट हो गई कि चाहते तो एक क्षण में लंका को उखाड़ लाते, लेकिन उन्होंने कहा जामवंत जी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। जब जोश में होश चला जाता है तब सत्यानाश। ध्रुव जी को ऐसा जोश आ गया कि अब तो मैं प्रयत्न करके ऐसा स्थान लूँगा जहाँ मेरा बाप भी नहीं गया था। उन्हीं के शब्द हैं। जिद्दी लोग अपने शरीर को कष्ट देकर साधना करते हैं। ध्रुव जी ने भी वही किया। नारद जी के उपदेश के अनुसार ध्रुव मधुवन चले गए। वहाँ जमुना में स्नान कर उपवास करने पर उन्होंने भगवान की उपासना आरंभ कर दी। पहले मास में 3 रात के बाद एक बार जंगल में फल खाकर तप किया। फिर दूसरे महीने में 6 दिनों के अंतर पर सूखी घास पत्ते खाकर भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल जल पीकर भगवान की आराधना की। चौथे मास में श्वास को जीतकर 12 दिनों में वायु का ग्रहण करते थे। 5वें मास में श्वास पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया। एक पैर पर खड़े रहकर परब्रह्म का चिंतन करने लगे। इस प्रकार वे संपूर्ण विषयों से उपरत हो गए। उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे पुरुष प्रकृति के ईश्वर की धारणा करने लगे। उनकी ऐसी कठोर तपस्या से संपूर्ण जगत के जीव भी कांपने लगे। तपोबल के कारण उनके पैर के अंगूठे से दबकर पृथ्वी भी टेढ़ी हो गई। इसको लेकर हम ध्यान की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। 2 प्रतिबंध होते हैं जो परमात्मा को हमारे माध्यम से प्रकट नहीं होने देते। पहला प्रतिबंध है देहात्म भाव। दूसरा प्रतिबंध है जीवात्म भाव। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे तब तक जागृत अवस्था का ईंट पत्थरों का जगत सत्य प्रतीत होता रहेगा। पूरा जीवन उसी के पीछे लगा रहेंगे। एक महात्मा जी ने 12 शिव जी के मंदिर एक लाइन से बना कर रखे थे कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक ही स्थान पर करेंगे ताकि लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े। मंदिर तैयार हो गया, ताले लगा दिए गए। योग्य दिन का मुहूर्त ढूंढकर उनका अभिषेक होगा और फिर मंदिर सबके लिए खुलेंगे। बीच में कन्हैया लाल ने ऐसी घंटी बजा दी कि महात्मा जी हरिओम तत्सत हो गए। अब किसकी मजाल की मंदिर खोले। गंगा जी धीरे धीरे अपना काम करती रहीं। वहाँ की मिट्टी कटती रही। कटते कटते एक मंदिर टेढ़ा हो गया और हम वहाँ गए तो लोगों ने अब तो मंदिर को आपको ही ठीक करना पड़ेगा। हमने कहा हमें तो ये बताओ कि तुम्हारे कन्हैया की द्वारका कहाँ है। राम की अयोध्या ही नहीं रही तो ईंट पत्थरों के मंदिर कहाँ रहने वाले हैं। राम कहो या कृष्ण कहो, वे न अयोध्या में हैं न द्वारिका में। भगवान का असली मंदिर तो है मनुष्य का हृदय। देहो देवालयो प्रोक्त देहि देवो निरंजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।